नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साथ साथ आप स्क्रीन पर हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लास का टाइम टेबल भी देख रहे हैं। आप हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के बारे में आपको बता दें। आपको यहाँ पर 40-40 क्वेश्चंस के 2 वीडियो मिलेंगे। अगला वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद लगभग 3 घंटे बाद अपलोड होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही रहेगा, तो नोट कर लीजिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को उसका जड़त्व कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इनमें से परमाणु जो है उसका हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सही उत्तर हो जाएगा। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है स्थिर है या गतिशील है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा इनमें से किस श्रेणी में आएगा? तो हीरा जो है एक तत्व की श्रेणी में आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में है बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का गति का नियम है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तीसरे नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र पादप विज्ञान की जो शाखा है इसमें कवकों का अध्ययन करते हैं, फफूंद का अध्ययन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ में जुड़ा हुआ है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो बोस है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस प्रकार से संबंधित है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का यह तीसरा नियम है। एग्रो फॉरेस्ट्री हम किसे कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्ष और वनस्पति की खेती को कहते हैं। कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो कोयला एक तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन्स में पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गकी का पितामह कार्ल वॉन लीनियस को कहा जाता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले के दोलनों का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो लड़की जब बैठकर झूला झूल रही थी और वह खड़ी हो जाती है तो दोलन जो है कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो यहां पर ग्रेफाइड एक मिश्रण नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कणों की खोज की थी। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल वॉन लीनियस हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो व्युत्पन्न परिणाम द्रव्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बारूद इनमें से किस श्रेणी में आएगा? तो बारूद एक प्रकार से मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इनमें से सदिश राशि वेग है, सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो पादप पुष्प देते हैं या पुष्पी पादप जो है उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किस व्यक्ति ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इनमें से आयतन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम यौगिक कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इनमें से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि संवेग है, सही उत्तर हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में रखा गया है। परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन श्रेणी के होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। नेक्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो के तुरंत बाद मिलेगा आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 80 साइंस के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। इससे पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के आपके लिए इसी प्रकार क्वेश्चंस रोज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, इनमें से अदिश राशि कौन है? तो इनमें से अदिश राशि ऊर्जा है, राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि का उदाहरण है। विरंजक चूर्ण इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार से यौगिक की श्रेणी से संबंधित है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई आप किसे कहेंगे? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीशीज कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधों को कहा जाता है जो पानी में उगते हैं।
निम्न में से कौन एक यौगिक का उदाहरण है? तो यहाँ पर रेत एक प्रकार से यौगिक का उदाहरण है। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के दो शब्दों में लिखना, जो क्या बतलाते हैं? तो द्विनाम पद्धति में जो दो शब्द होते हैं वो पौधों की वंश और पौधों की जाति के बारे में बतलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगा? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही उसकी प्रोटॉन संख्या निर्धारित करेगी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहेंगे? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण का उदाहरण है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, राइट आंसर होगा। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध तत्व इनमें से सोडियम है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कांच, सीमेंट ये सब एक प्रकार से मिश्रण है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यहां पर वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस्पात एक प्रकार से मिश्रण का उदाहरण है। यहां पर दूध, प्योर दूध की बात हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में गैस है, तो ये भी आपके लिए प्योर ही है। बाकी इस्पात मिश्रण है, राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, कारण क्या है? तो जीवाणुओं पर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण से इसे पौधे के रूप में भी माना गया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक अमोनिया है, राइट आंसर हो जाएगा। वायु इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या होगा? तो वायु एक प्रकार से विभिन्न गैसों का मिश्रण है, हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व की श्रेणी में आएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट है जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम यह बात कणाद ने कही थी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सोडियम जलने लगता है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर अमोनिया एक यौगिक का उदाहरण है। इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बेमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब इन दो के भौतिक राशि जो है इनके समान बेमीय सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन एक उपधातु का उदाहरण है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम धातु अधातु दोनों ही गुण इनमें होते हैं, ये उपधातु के उदाहरण हैं। निम्न में से किस अधातु में धातु के जैसी चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइड और आयोडीन ये दोनों ही अधातु हैं, लेकिन इनमें धातु के समान चमक पाई जाती है। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? तो एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक होते हैं? तो धातु होते हुए भी लेड जो है विद्युत की कुचालक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व और जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। इनमें से कौन अविमीय राशि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकृति एक अविमीय राशि का उदाहरण है।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो इनमें से क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम गोलाणु कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टेस्ट सेट पेपर के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर दिन की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के नए पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।